गाइस सूट की मार्किंग करना सिखा रही हूँ, निशान लगा चुकी हूँ। ठीक है। इसकी जो लंबाई है 41 की लंबाई दी है। 38 चेस्ट का सूट है, 40 हिप्स का सूट है, 36 कमर का सूट है। निशान लगा दिया, कटिंग करना सिखा रही हूँ, ध्यान से सुनना। कैसे कटिंग कराते हैं एक एक डाउट क्लियर कर दूंगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखो, लंबाई ले ली है। लंबाई में नीचे लगा हुआ था इसमें पाइपिंग, तो नीचे से लंबाई बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये यहाँ से करेंगे नहीं, तो ऊपर से कम करा है, यहाँ से कम करा है। ठीक है, जितनी लंबाई लेनी थी उतनी लंबाई ले ली है। ठीक है, 6 आर्मोल लिया है, 6 तीरा लिया है, 6.5 का आर्मोल लिया है। 38 का चेस्ट साइज है। और गला पीछे का 4 इंची का है, आगे का 6 इंची का है। इसलिए अगर गला बैक का डीप होता तो सेम वही आधा इंच कम हो जाता। ये 38 चेस्ट का सूट है। इसका जो गला है 4 इंची का है बैक का। ठीक है, जब हम बैक का 4 इंची का गला लेते हैं, बैक में 4 इंची का, 4 इंची के बाद जो भी आप गले ले रहे हो ना, वो बड़े गले बैठते हैं। इसको याद रख, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसलिए बोलते हैं कि हर 3 इंच पे आपका आधा इंच का जो शोल्डर होता है वो कम हो जाता है, तो आपका तीरा निकल जाता है। सपोज 14 मेरा शोल्डर है, 14 का हाफ हुआ 7। अब मैं 4 4 इंच के हिसाब से देखूंगी, 4 इंच है तो मैं आधा कर दूंगी, 4 इंच फिर मैं आधा कर दूंगी, 8 इंच बना रही फिर 12 इंच बना रही तो आधा कर दूंगी। तो सीधा वो 1.5 इंच कम होगा 7 में से, तो 5.5 तीरा निकल जाएगा बड़े गलों पे। लेकिन ये पीछे का 4 इंच का गला है, तो सिर्फ मैंने आधा इंच कम सूट का है। ब्लाउज का होता तो मैं सेम आपका 6.5 ही लेती। ठीक है, और ये सूट का है तो मैंने इसको 6 लिया है। ठीक है, 6 मैंने आपका लिया है तीरा, 6.5 लिया है मैंने आर्मोल। आर्मोल में आपको कुछ गणा भाग नहीं करना होता। क्या करना होता है आपको, जो आप तीरा ले रहे हो उसमें आधा इंच जमा कर दो, फिर चाहे सूट हो चाहे आपके ब्लाउज हो। इस चीज को याद रखा करो। ठीक है, ये हो गया, बॉक्स बना दिया यहाँ पे। ठीक है, ये तीरा हो गया, ये आर्मोल हो गया। फ्रंट पार्ट है, आधे इंच पे कर दी इसकी गोलाई, सॉरी 1 इंच पे। ठीक है, 1 इंच पे कॉटन है, इसलिए मैंने 1 इंच पे कर दिया। आप चाहो तो 1.25 इंच भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.25 इंच भी कर सकते हो, ये नहीं कि मैंने बोल दे तो लक्ष्मण रेखा हो गई। 1.25 इंच भी कर दो। ठीक है, ये लो, 1.25 इंच कर दो यहाँ से। ठीक है, ये लो। ठीक है, उसके बाद आपका लगेगा चेस्ट का निशान। ये आपकी चेस्ट, यहाँ से ये नापा करो, तीरे से हिप नापा करो। ये 21 इंच पे लगा हुआ है, 38 40 42 में 21 इंच पे आता है। ठीक है, हिप का निशान। और अगर यहाँ से नाप रहे हो तो 14.5 पे बैठेगा। कैलकुलेशन कर लेना अगर गलत मिल जाए। तीरे के बाद लगाएंगे हम चेस्ट का निशान, चेस्ट के बाद लगाएंगे कमर का निशान, कमर के बाद लगाएंगे हिप का निशान। शोल्डर और जो हिप होता है उसका आधा पार्ट कर लो, आपका ये कमर का निशान बन जाता है। 14.5 है, 7.5 पे आपका कमर का निशान लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका कमर का निशान है। मैंने 38 से 38 में मैंने जमा 2 करे हैं। ठीक है, 38 जमा 2 40, 40 को भाग करा 4 से, 10, 10 पे निशान लगा के 1.5 इंच का दिया मैंने मार्जिन। 36 इंच की 34 इंच की कमर है, कमर में करा जमा 2, 36 9 चौक 36, 9 पे निशान लगा दिया, जमा में करा 1.5। 40 हिप है, 40 चेस्ट है, 10 10 में 1.5 इंच करा जमा। नीचे पल्ला चाहिए मुझे थोड़ा सा ए लाइन में, तो मैंने 1 इंच जमा करके 11 पे निशान, 11 के बाद 1.5 पे निशान। इस चीज को नोट कर लेना, अगर स्ट्रेट में लेती तो ये यहाँ पे आता यूं 10 पे, और ये मैंने 11 पे लगाया क्योंकि नीचे से कॉटन है, श्रिंक ना हो, तो मैं हमेशा ए लाइन में कुर्ते बनाती हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका सूट की मार्किंग। ठीक है, ये जो आपका कपड़ा निकला हुआ है ये निकलेगी आपकी बाजू। अब इसमें कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लेना, पूछ लेना, कमेंट कर लेना। ठीक है, इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं समझाएगा। आंखें बंद करके सूट काट लेना, कोई भी सूट हो। अगर अस्तर काट रहे हो तो भाई पहले अस्तर पे निशान लगा कर रहो, अस्तर काटा करो, फिर सूट पे उसको कच्चा कर लिया करो, फिर सूट काटा करो। गुरु मत बना करो कि पहले सूट काट लो, अस्तर काट लो, फिर उनको मार्जिन लेते फिरो, कपड़ा लटक जाता है, धागे निकल जाते हैं। ये चीज हमेशा याद रखा करो। ठीक है, अब अगर मैं लगाती यहाँ पे कमर का निशान, कमर का निशान भी सिखा रही हूँ, याद रखना। यहाँ से नाप लूंगी 10.5 पे, बस पॉइंट मेरा है 10.5 पे, ये निशान लगाया। यहाँ से लूंगी 3.5 पे। ठीक है, साइड से 3.5 पे, और ये हो गया मेरा बस का निशान। टोटल जो कमर का मार्किंग करते हैं 7 इंच करते हैं। आप 7 से 3.5 इंच जितना आपको करना है, 8 कर लो, 7 कर लो। ये हो गया निशान। ठीक है, सीधी लाइन खींच दो ये। ठीक है, ये हो गई आपकी सीधी लाइन, आधा आधा इंच की
कमर का निशान देना होता है इससे, ये रही, कोई पहाड़ नहीं तोड़ने होते, कम से कम आधा आधा इंच तो दवाई लो। ये हो गई आपकी कमर पे निशान, ठीक है। तो इस तरह से लगाते हैं निशान, उधर भी इधर भी थापा मार लेना, दोनों तरफ आ जाएंगे। अब एक सबसे बड़ी और समस्या है भैया, जिसका यहाँ से चेस्ट कम हो या झोल आता हो, तो हल्का सा इसको अंदर दबा दिया करो, यहाँ से यूं दबा दिया करो यहाँ से, और फिर यहाँ से गोलाई कर लिया करो ऐसे, ठीक है। ये ध्यान रखा करो। और गोलाई करने का तरीका बता देती हूँ कि गोलाई करते कैसे है। ये देखो गोलाई कैसे करते हैं, यहाँ से कम 2 इंच और यहाँ से कम 2 इंच, फिर गोलाई करा करो। अगर यहीं से कटोगे ना, ये चीज कम हो जाएगी, फिर खिंचाव आएगा, ठीक है, फिर वो फटने लग जाती है। कम से कम 2-2 इंच पे जाके गोलाई करा करो। और ये हल्का सा अंदर दबा दिया करो अगर चेस्ट कम है आपकी और ये चीज भारी है, ठीक है, तो फिर झोल नहीं आएगा, ठीक है। ये है आपकी सूट मेकिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, कमेंट ओपन है। थैंक यू।